नमस्कार। आज हम ई लेक्चर में स्टडी करेंगे सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। सिस्टम को हिंदी में तंत्र बोलते हैं। सिस्टम एक टीनी पार्टिकल से लेकर बहुत बड़ा सिस्टम हो सकता है, जैसे अपना सोलर सिस्टम है, वो बहुत बड़ा सिस्टम है। और टीनी पार्टिकल, बहुत छोटा वायरस भी एक सिस्टम हो सकता है। सिस्टम उसी को बोलेंगे जिसके बारे में हमें स्टडी करना हो। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ब्रह्मांड का वह हिस्सा या वह पार्ट जिसके बारे में हमें अध्ययन करना हो, विश्लेषण करना हो, स्टडी करना हो या कुछ जानना हो, उसको हम सिस्टम कहेंगे। तो सिस्टम एक मैंने बताया कि छोटा पार्टिकल या छोटा वायरस भी हो सकता है। अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके बारे में बहुत कुछ स्टडी हो रही है, तो उसको भी एज ए सिस्टम के रूप में स्टडी हो रही है। उसकी भी एक बाउंड्री है, उसके अंदर क्या है और उसका बाउंड्री के बाहर क्या है, उसका उसका अध्ययन किया जा रहा है। इसी तरह अगर बड़े सिस्टम के रूप में देखें तो हम सोलर सिस्टम है, तो सोलर बहुत बड़ा सिस्टम है। सिस्टम के अंदर सिस्टम हो सकते हैं, जैसे उसको सब सिस्टम बोलते हैं, उपतंत्र बोलते हैं। तो अब अगर अपन अपने इस कॉलेज सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन में, तो टेक्निकल एजुकेशन हमारा जो बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड के अंतर्गत कई सारे कॉलेज आते हैं। तो बोर्ड एक सिस्टम है, इसके अंतर्गत कई सारे जो कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये एक सब सिस्टम है। तो अगर हम बोर्ड की स्टडी कर रहे हैं तो ये सब सिस्टम कहलाएंगे। लेकिन अगर कॉलेज की स्टडी कर रहे हैं तो ये एक सिस्टम हो जाएगा। अगर उस कॉलेज के अंदर भी कई सारे कमरे होते हैं, कमरों के अंदर भी अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की अगर स्टडी करें तो वो सिस्टम कहलाएगा। सिस्टम की एक बाउंड्री होती है, तो काल्पनिक, जिसको हम काल्पनिक बाउंड्री, एक एनवलप होता है कि जो स्पेस है ब्रह्मांड का एक हिस्सा, अगर उस हिस्से को अगर सराउंडिंग में मिला दें तो वो भी यूनिवर्स बन जाएगा। तो यूनिवर्स पूरा जो ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में जिस हिस्से का हम अध्ययन कर रहे हैं वो तो सिस्टम कहलाएगा। उसके बाकी अलावा जितना भी जो ब्रह्मांड का हिस्सा है वो उस सिस्टम की सराउंडिंग कहलाएगी। हो सकता है उस सराउंडिंग के अंतर्गत और कई सारे सिस्टम हो, लेकिन हम जिस सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं उसके लिए वो सराउंडिंग कहलाएगी। सिस्टम की जो बाउंड्री की जहाँ तक बात है, तो बाउंड्री इमेजिनरी हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, रियल हो सकती है, वो फिक्स्ड हो सकती है, वेरी कर सकती है, और डायथर्मिक हो सकती है, एडियाबेटिक हो सकती है। उसकी जो थिकनेस है हम जीरो मान के चलते हैं, उसकी जीरो कंसिडर की जाती है कि इसकी नो थिकनेस। तो सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है या एनर्जी का एक्सचेंज, ऊष्मांतरण या ऊर्जांतरण, ऊर्जा का अंतरण जो हो रहा है, ऊर्जा का सिस्टम के अंदर जा सकती है और सिस्टम से बाहर निकल सकती है। इसी तरह मास सिस्टम में जा सकता है और बाहर निकल सकता है। सिस्टम की खुद की जो प्रॉपर्टी होती है, सिस्टम के अंदर जो भी है उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टम हैव सम मेजरेबल प्रॉपर्टीज, उनको हम मेजर कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रिय से। अपनी जो ज्ञानेंद्रिय के अंदर स्किन है, आँख है, कान है, तो अगर साउंड की जो लाउडनेस है वो हम कान से मेजर कर सकते हैं। और कोई चीज़ छोटी है, बड़ी है, उसकी हाइट क्या है, आँख से देख सकते हैं। सिस्टम के अंदर प्रेशर कितना है वो हम महसूस कर सकते हैं, टेम्परेचर कितना है वो महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से और भी काफ़ी जो प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की। तो सिस्टम के बाहर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम सराउंडिंग्स। जैसे ये यहाँ पर ये जो सराउंडिंग जो वर्ड दिया लिखा हुआ है, ये सराउंडिंग सिर्फ इतना ही पार्ट नहीं है, ये जो सिस्टम की जो बाउंड्री है, इस पूरे के बाहर, पूरे जो ब्रह्मांड का टोटल हिस्सा जो इस सिस्टम के बाहर है वो सराउंडिंग ही कहलाएगा। जो बाउंड्री यहाँ पर दी गई है, एनर्जी का जो एक्सचेंज है यहाँ दिया गया है, मास का एक्सचेंज यहाँ दिया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
कि जो सिस्टम होता है वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी रखता है, उनकी बाउंड्री काल्पनिक बाउंड्री होती है, बाउंड्री घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, वो डिपेंड करेगा उसके अंदर का जो द्रव्य है। अगर प्रेशर बढ़ने से बाउंड्री फैलती है और अगर बाहर से दाब डालेंगे तो बाउंड्री सिकुड़ भी सकती है। लेकिन हम जो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं उसके अंतर्गत हमें ऊष्मागतिक तंत्र की परिभाषा लिखनी है या उसी का हमें अध्ययन करना है। तो सिस्टम और थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो सिस्टम का ही एक सब सिस्टम है। क्यों सिस्टम में तो सभी सिस्टम आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, लाइट सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, थर्मल सिस्टम है, कई सारे सिस्टम आ सकते हैं। लेकिन हम जहाँ पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम की जो बाकी जो कंपोनेंट्स है, हर सिस्टम के अंदर बाउंड्री भी होगी और उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है, मास भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, और सराउंडिंग भी होगा। लेकिन जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जहाँ बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हीट वर्क ट्रांसफर होना आवश्यक है। अगर किसी सिस्टम में हीट वर्क या दोनों किसी का भी एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे। किसी एक का भी हो सकता है, जैसे हो सकता है सिर्फ उसमें हीट जा रही है या हीट बाहर निकल रही है, हो सकता है सिर्फ कार्य सिस्टम के द्वारा किया जा रहा हो या सिस्टम पर हो रहा हो कार्य, या दोनों चीज़ एक साथ हो सकती है कि सिस्टम में हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है और कार्यांतरण भी हो रहा है, तो दोनों भी हो सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की सही डेफिनेशन ये है कि वह ब्रह्मांड का वह हिस्सा या कंट्रोल वॉल्यूम या एक फिक्स क्वांटिटी जिसकी हमें स्टडी करनी है, जिसका अध्ययन करना है, एनालिसिस करना है, तो उस सिस्टम में से हीट वर्क और उन दोनों का एक्सचेंज होना जरूरी है। यहां हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसकी जो परिभाषा है वो वही है कि पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज स्टडीड एनालाइज्ड फॉर सॉल्विंग द थर्मोडायनेमिक प्रॉब्लम्स। जहां थर्मोडायनेमिक वर्ड आता है दिस मीन्स रिलेटेड टू वर्क हीट एंड एनर्जीज। बाउंड्री इसमें वही रहेगी। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम का और डिटेल से अगर अपन स्टडी करें, जो पिछला अपना लेक्चर था वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में था। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एक सिस्टम की फीचर्स होती है, उसका करेक्टर्स होता है, उसका एलिमेंट्स होता है या उसका खासियत होती है, वो एक सिस्टम का पार्ट होती है, न कि सराउंडिंग का। सिस्टम के अंदर जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी, उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कहेंगे। वो पॉइंट फंक्शन होते हैं, जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होते हैं उनका डिफरेंशियल एग्जैक्ट होता है और उनकी जो वैल्यू होती है वो यूनिक वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर हमने टेम्परेचर को शो किया है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, मास, एंथैल्पी, एंट्रोपी, डेंसिटी, हाइट, इंटरनल एनर्जी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये सभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है और ये सभी बाउंड्री के अंदर है।
इनकी कुछ न कुछ वैल्यू होती है और सिस्टम कंटेन करता है। जबकि हम यहीं पर तो दूसरी चीज देख रहे हैं, एनर्जी इन ट्रांजिएंट। एनर्जी इन ट्रांजिएंट वो एनर्जी होती है जो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है। ये तभी सिस्टम में नजर आती है जब बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। जैसे हीट एनर्जी, जहाँ हीट एनर्जी की बात करें तो हीट एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस करके सिस्टम में आ सकती है और जा सकती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी सिस्टम के अंदर अगर करंट आ रहा है या करंट उससे बाहर जा रहा है, तो करंट आने जाने से न होकर अगर करंट सिस्टम के अंदर जाके कुछ हीट दे रहा है तो एक तरह से हीट बाहर से बाउंड्री के थ्रू गई। और अगर बैटरी या कोई इस तरह का पार्ट जो एनर्जी स्टोर किए हुए अंदर है और उससे करंट बाहर की तरफ जा रहा है तो एक तरह से हीट बाहर की तरफ गई। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। तीसरी जो है मैकेनिकल एनर्जी। ये तीनों एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हीट एनर्जी, या उसको थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, तो ये एनर्जी इन ट्रांजिट, ये एनर्जी इन ट्रांजिट कहलाती है क्योंकि ये ट्रांजिशन जो बाउंड्री है वहीं पर इनका ट्रांजिट होता है, वहीं पर नजर आती है। उसके अलावा इनकी कोई कहीं पर भी नजर नहीं आती, ना ये अवेलेबल होती है। और जो स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड स्टोर्ड मतलब संचित ऊर्जा, वो एनर्जी होती है जो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, वो सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। जैसे एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या है, स्टोर्ड एनर्जी या संचित ऊर्जा होती है। तो ये दो तरह की एनर्जी होती है। तो एक एनर्जी इन ट्रांजिट होती है, दूसरी स्टोर्ड एनर्जी होती है। स्टोर्ड एनर्जी सिस्टम के अंदर होती है और ट्रांजिट एनर्जी बाउंड्री पर नजर आती है। और ये तभी नजर आती है जब, जो ट्रांजिट एनर्जी है तभी नजर आती है जब सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर कोई ऐसा कोई फैक्टर जिसमें डिफरेंस हो। जैसे हीट फ्लो कब होती है, हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा, सराउंडिंग का कम है, तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी, बाहर निकलेगी हीट। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा, अंदर का, सिस्टम के अंदर का कम है, तो हीट बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जाएगी। तो ये तभी होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, सराउंडिंग और सिस्टम में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, तो नो हीट ट्रांसफर, हीट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हीट तभी नज़र आती है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। अगर इक्विलिब्रियम में है तो हीट कभी नज़र नहीं आएगी। और हम भी सेंस नहीं कर सकते। अगर हम, हमारी उंगली का टेम्परेचर और जिस चीज़ को हम टच कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बराबर है तो हम सेंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जिस सरफेस को हम टच कर रहे हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और हमारी उंगली का टेम्परेचर कम है तो हमें गर्म महसूस होगी। हीट जो उस सरफेस से हमारी उंगली के थ्रू इंटर करेगी उसको हम सेंस करेंगे। इसी तरह से अगर कोई बर्फ़ की सिल्ली की अगर उंगली लगाते हैं तो हमारी जो हीट है, बॉडी की हीट बर्फ़ की सिल्ली की तरफ जाएगी, तो उसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन बर्फ़ 0 डिग्री पर, तो यहाँ पर हीट बाहर जा रही है। तो इसको हम तभी देख सकते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर दोनों सरफेस और उंगली में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हमें महसूस नहीं होगा। इसी तरह से जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी वर्क के रूप में हमें बाउंड्री पर नजर आती है। ये कब, जब प्रेशर डिफरेंस हो। तो वर्क ट्रांसफर या वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अगर सिस्टम के अंदर का प्रेशर ज़्यादा और बाहर का प्रेशर कम है तो बाउंड्री फैलेगी। दिस मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम।
मतलब सिस्टम के द्वारा काम किया गया। अगर सराउंडिंग का प्रेशर ज़्यादा और सिस्टम का प्रेशर कम तो बाउंड्री सिकुड़ेगी। यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम पर कार्य किया गया। इसका अगर हम नोटेशन करें या इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव हिसाब से देखें तो इसमें जो वर्क डन है इसमें जो केमिस्ट्री है उसके अंदर भी थर्मोडायनेमिक स्टडी की जाती है और यहाँ पर जो थर्मल इंजीनियरिंग यहाँ पर भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस दोनों में नोटेशन में फ़र्क है और जो हीट के नोटेशन दोनों में सेम है, चाहे हम केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो या फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो वहाँ पर दोनों का जो नोटेशन सेम है। अगर हीट सिस्टम से बाहर जा रही है तो वो माइनस में होगा, माइनस का मतलब सिस्टम की जो हीट है वो कम हो जाएगी, और अगर बाहर से हीट अंदर आ रही है तो वो पॉजिटिव कहलाएगी। लेकिन अब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव कहलाएगा, इसमें बाउंड्री फैलेगी, और वर्क डन ऑन द सिस्टम ये नेगेटिव कहलाएगा, इसमें बाहर से प्रेशर ज़्यादा होगा, बाउंड्री सिकुड़ेगी, तो ये नेगेटिव वर्क होगा। अब ये जो तीनों ट्रांजिट एनर्जी की हम बात की तो ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज नहीं है, ये अच्छी तरह से हमें नोट कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम स्टडी नहीं कर रहे, मेनली हम स्टडी कर रहे हैं हीट और वर्क। तो हीट और वर्क ये क्वेश्चन जनरली आप पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज नहीं है। तो अगर ऑप्शन के अंदर हीट या वर्क दिए हुए हैं तो ये आंसर होगा। ये दो ही ऐसी है, या जो तीसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट के थ्रू है तो वो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ बाउंड्री पर नज़र आती है। और ये भी तब नज़र आती है जब कोई ऐसा जो अंदर की जो प्रॉपर्टी ऐसी है कि बाहर की सराउंडिंग और अंदर के उसमें डिफरेंस होगा, तब ये नज़र आएगी। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो, प्रेशर डिफरेंस के कारण वर्क डन, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होता है। तो ये उसी टाइम नज़र आएगा। अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो नो करंट फ्लो, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसी तरह से प्रेशर बराबर है दो जगह का तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। तो दिस मीन्स जब भी वर्क डन होता है तो प्रेशर की वजह से ही होता है। अगले अपने जो लेसन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अभी इतना ही, अगले में हम थोड़े से डिटेल से पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के सिस्टम है। थैंक यू।